नमस्कार दोस्तों। नान माडोल पैसिफिक ओशन के बीच सुनसान समुद्र के बीच एक रहस्यमय टापू है जिसके आसपास 1000 किलोमीटर तक समुद्र के पानी के सिवा कुछ भी नहीं है। यह करीब 28 स्क्वायर किलोमीटर का कॉम्प्लेक्स है जिसमें 100 से ज्यादा मानव निर्मित मकान हैं जो कि समुद्र तल से ऊपर की तरफ निर्मित किए गए हैं। बायोलॉजिस्ट्स का अनुमान है कि इन बिल्डिंग्स को बासाल्ट पत्थर से बनाया गया है। बासाल्ट पत्थर ज्वालामुखी के लावा के ठंडा होने पर बनी हुई चट्टान को कहते हैं। इन दीवारों में लगे पत्थर 50 टन तक वजन वाले हैं। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट को आश्चर्य में डाल देने वाले शहर का निर्माण लगभग सन 1200 के आसपास बताया जाता है। पुनप्यान के इतिहास के अनुसार सबसे पहले 2 भाई जिनका नाम ओलिशिपा और ओलोसोपा था, जिनको भगवान द्वारा शक्तियां प्रदान करके भेजा गया था, उन्होंने अपने जादू से इस नानमाडोल शहर को बनाया था। यह केवल एक पौराणिक कथा है लेकिन इसका आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि इसे आखिर किसने बनवाया था। हिस्टोरियंस का अनुमान है कि साडाउलर डायनेस्टी ने नानमाडोल पर करीब 500 साल तक राज किया। 1100 से 1628 ईस्वी तक रहे। साडाउलर साम्राज्य ने यहाँ कोई ऐसा लिटरेचर नहीं छोड़ा जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि उनके पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक कौशल था जिसके द्वारा उन्होंने इस अद्भुत आइलैंड का निर्माण किया हो। तो इससे यही साबित होता है कि यह शहर उनके आने के काफी समय पहले बनाया गया होगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आखिर समुद्र में कैसे पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करके यहाँ लाया गया होगा और इन बिल्डिंग्स को बनाया गया होगा। हालांकि हमने आज तक इतनी तरक्की कर ली है और आज भी समुद्र में इस तरह कंस्ट्रक्शन करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाया है। लगभग 25 करोड़ टन बासाल्ट पत्थर को ट्रांसपोर्ट करके समुद्र के बीचों बीच बनाए गए शहर को देखकर दिमाग चकरा जाता है। एंशिएंट आर्कियोलॉजिस्ट डेविड और जॉर्जियो ने पोम्पेई के पास समुद्र में बने नानमाडोल के इन खंडहरों की रिसर्च की और कहा कि वे यह सोच भी नहीं पा रहे कि बिना क्रेन्स के इन दीवारों को आखिर कैसे बनाया गया होगा। वहां उन्हें एक सेरेमोनियल इमारत मिली जहां उस साम्राज्य के लीडर्स को दफनाया जाता था। इसकी खुदाई जर्मन के आर्कियोलॉजिस्ट ने की थी और कहते हैं कि जिसने उस कब्र की खुदाई की थी अगले ही दिन उसकी मौत हो गई थी और यहाँ से मिले अवशेष व सामान को जिस जहाज में लादकर लाया जा रहा था वह भी मार्शल आइलैंड के पास डूब गया और सारे सबूत समुद्र में दफन होकर रह गए। इसी बात से जॉर्ज और डेविड ने इसको इजिप्ट के श्रापित ममीज के साथ रिलेट करते हुए कहा कि यह फराहो के श्राप जैसा ही लगता है, क्योंकि एंशिएंट इजिप्ट में भी यह मान्यता थी कि वहाँ पर अगर कोई खुदाई करता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। नानमाडोल पर सैकड़ों सालों से कोई नहीं रहता है क्योंकि पुनपेई के लोगों का मानना है कि यह जगह श्रापित है और वहाँ भूत प्रेत रहते हैं और शहर में रात में घूमती फिरती लाइट्स अक्सर दिखाई देती हैं। बसाल्ट के एक ब्लॉक के डायमेंशन और डेंसिटी के आधार पर डॉक्टर बर्टन ने उसके वजन का अंदाजा लगाया जो कि 54 टन के आसपास था और 4 पत्थर एक के ऊपर एक रखकर 40 फीट ऊंची दीवार बनाई गई थी। पौराणिक मान्यता है कि इन पत्थरों को वहाँ उड़ाकर लाया गया था। इस लेविटेशन प्रोसेस से आर्कियोलॉजिस्ट अंदाजा लगाते हैं कि नानमाडोल को किन्हीं परग्रही जीवों ने बनवाया होगा। ऐसी ही कई कहानियां दूसरी मेगालिथिक साइट से भी जुड़ी हुई हैं जिनमें लेविटेशन का इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि इंग्लैंड के स्टोनहिंज, गीजा के ग्रेट पिरामिड, पेनिसुला के ऊशमाल पिरामिड और बोलिविया के प्यूमा पुंकू में। नानमाडोल के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हुए पत्थरों को पहाड़ की चोटी से बहुत ऊंचाई से काट कर लाया गया था। पुनपेई की लोक कथाओं के अनुसार वह बासाल्ट यहाँ तक बड़े बड़े पंछी लेकर आए थे। डेविड का कहना है कि वह परिंदे नहीं बल्कि एडवांस एलियन टेक्नोलॉजी थी जिसके द्वारा इन पत्थरों को यहाँ तक लेविटेट करके लाया गया होगा और पुराने समय में वे लोग उसे समझ नहीं पाए थे। वैज्ञानिकों ने बासाल्ट की उस खदान का भी सर्वे किया जहाँ से इन पत्थरों को काट कर लाया गया होगा और देखकर चकित रह गए कि ये काम बिना हैवी मशीनरी के तो नामुमकिन है। डेविड और जॉर्ज ने अंडर वाटर ड्रोन से पानी के नीचे शहर की नीचे की बनावट का भी सर्वे किया। यह देखकर चौंक गए कि जैसे ही वे ड्रोन को पानी के नीचे मौजूद इमारत के पत्थरों के पास भेजते हैं वैसे ही वह डिस्कनेक्ट हो जाता है। इस बात से उन्होंने यह अंदाजा लगाया कि यह पूरा शहर मैग्नेटिक है और जब भी किसी मैग्नेटिक चार्ज के संपर्क में ये पत्थर आते हैं तो खुद भी मैग्नेटिकली चार्ज्ड हो जाते हैं। इस बात से डेविड और जॉर्ज ने यह अंदाजा लगाया कि उन पत्थरों को किसी मैग्नेटिक पावर से लेविटेट करके वहां लाया गया होगा जिससे कि कुछ मैग्नेटिक पावर उन पत्थरों में रह गया जिससे कि वो आज भी मैग्नेटिकली चार्ज्ड हैं और इसीलिए उनके इक्विपमेंट भी उन पत्थरों के पास जाकर खराब हो गए थे। नानमाडोल के बेमिसाल स्ट्रक्चर क्या इस बात के सबूत हैं कि परग्रही जीव न सिर्फ अलग अलग समय पर पृथ्वी पर आते रहे थे बल्कि वो परग्रही जीव एक बार फिर से हमारे बीच आ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी दुनिया के इस अद्भुत और हैरतअंगेज नानमाडोल शहर की जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका बहुत बहुत आभार।